आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को देखा हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के नज़रिए से। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देंगे वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें। कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही क्वेश्चन को डिस्कस करवाया जा रहा है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम देखते हैं जो 12th क्लास में 8 सब्जेक्ट यानी इतिहास से हैं। इतिहास से जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को मिस ना करें, इसे अच्छे तरीके से देखें और जितने भी दोस्त हो उन्हें भी बताएं। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, WC बनर्जी, ए ओ हूं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी WC बनर्जी। इसे बमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905, 1910, 1912, 1915। तो कब किया था? तो 1905 में, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया? चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, अमृतसर 1918 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में। चंपारण में शुरू किए थे पहला सत्याग्रह, और कब किया था? तो 1917 में शुरू किया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है तिलक, तीसरा ऑप्शन है गोरखे और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने दिया होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस प्रकार से आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण या हेनरी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन सी इनका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? देखते हैं 380, 389, 370, 395। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 389। चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार से हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी गलती से वही क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से। चलिए आते हैं 9 नंबर पे कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ था शायद कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या पतझड़ ऋतु? तो वसंत ऋतु में होगी रबी की फसल, यानी ये फरवरी से मार्च महीने में होता है क्योंकि वसंत ऋतु होता है। बीजक में किनका उपदेश संगीत होता है? बीजक में, तो बीजक के रचयिता कौन होते हैं? तो आपको नहीं भी याद हो तो बता दें, कबीर दास होते हैं। कौन होते हैं? कबीर दास। ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। कबीर होंगे कि गुरु नानक होंगे कि चैतन्य होंगे कि रामानंद? तो सही आंसर हमने बता दिया है, कबीर होंगे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रकार से आते हैं आगे। आईने के अनुसार, यानी आईने अकबरी, आईने के अनुसार देखना है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा में कुल फसलें होती है, यानी आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई के दृष्टिकोण से कितने फसलें होती है? 5, 3,
4 या 7? तो सही आंसर क्या होगा? 3। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था ना मैं काबा में हूं ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस के सांस में है? किसने कहा था ये बात? कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने, सूरदास ने? तो किसने कहा था? तो कबीर ने कहा था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसाफिर खाना है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सूफी व्यवस्था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही आंसर क्या होगा? तो शाहजहां, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे कि बाबर ने बदखसा कब जीता? बाबर ने 1515 में, 1519 में, 1520 में, 1527 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1520 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20? सही आंसर क्या होगा? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है महाभारत की रचना? तो संस्कृत भाषा में। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने कि मंगोल ने? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पांडव ने। किसने जीता था? तो पांडव ने। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 यानी 78 ईस्वी से, या 76 यानी 76 ईस्वी से, या 72 यानी 72 ईस्वी से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 ईस्वी से, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, यानी प्राचीनतम लिपि क्या थी? अरमाइक, ब्राह्मणी, प्राकृत या पाली? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली। ठीक है, चलिए अगला आते हैं मुद्राक्षस। मुद्राक्षस किनकी रचना थी? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो विशाखदत्त, ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं 22 नंबर पे कि जीतल क्या था? शास्त्र या वाद्ययंत्र या सिक्का या उपाधि? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिक्का, ऑप्शन सी सही होगा। 23 नंबर पे किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? वेलेस्ली, बेटिंग, केनिंग, डलहौजी? तो लॉर्ड केनिंग के समय में हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही होगा। इस प्रकार से आगे आ जाते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? पीर अली, कुंवर सिंह, दिलीप सिंह या बाजीराव? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। कौन थे? तो कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे। चलिए व्यापक गद के सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मिंटो से? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी से। किनसे है? तो डलहौजी से। चलिए अगला देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है आप अच्छे से देखे होंगे, याद किए होंगे। नहीं किए हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।
कहीं ना कहीं गेस किया हुआ क्वेश्चन होगा, आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। अब जो भी दोस्त आपको इस चैनल की मदद से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें बोलिए जुड़ने के लिए और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए।